नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं सोनू रावत। तो आज हम लोग प्रक्षेप की गति पढ़ेंगे। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यदि कोई डेरिवेशन आता है तो सबसे पहले हम लोग उसकी कोशिश करेंगे डेफिनेशन लिखें। तो डेफिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोग डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि ये जो है प्रक्षेप की गति क्या होती है, पथ क्या होता है। चलिए, तो जो है जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा या ऊर्ध्वाधर तल कह लें, सही रहेगा। ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। तो इस गति को प्रक्षेप की गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप का पथ कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि जब किसी पिंड को एक जो है प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो वह जो है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत आके जो है एक वक्र पथ पे गति करने लगता है। तो इस गति को प्रक्षेप की गति तथा इस पथ को प्रक्षेप का पथ कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यह सिद्ध करते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ से देखिए, जब कोई कण फेंकते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई कण फेंकते हैं तो वह मतलब पहला तो प्रारंभिक वेग होगा, फिर जाते जाते स्पीड हो जाएगी, फिर उसका अंतिम वेग v हो जाएगा। फिर उससे जाकर कुछ समय बाद P बिंदु से मतलब ऐसे ही समझ लिए कोई यहाँ जाकर मतलब कोई अद्दा या कुछ भी फेंकें तो वह जाकर फिर तुरंत वापस आ जाता है। तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत कार्य करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग यह सिद्ध करते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यहीं से हम लोग निकालते हैं कि माना एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ डायग्राम में समझिए, तो ये जो है थीटा कोण मतलब जब फेंकेंगे तो या तो फिर इधर होगा या इधर होगा। तो ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ थीटा बन रहा है, और थीटा बन रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग u, जैसे कि हमने लिख रखा है ताकि आप लोग समझ जाएं। तो ये हो गया u, अंतिम वेग हो गया v। ठीक है, तो अब फेंकेंगे तो फेंकने के बाद कुछ समय बाद जो है पिंड जाकर फिर वो पुनः वापस आ जाता है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा और इसमें समझ के लिख लेते हैं। तब लिख लें कि यह पिंड जो है मूल बिंदु, किसी अक्ष का मूल बिंदु यही तो होता है। हाँ, यही होता है। ठीक है, ओ से इसका नाम दे दिया है हमने ओ ऑलरेडी। ओ से जो है कहाँ पे का, ओ से क्षैतिज मतलब ये लिख लीजिए, क्षैतिज। ये हमारी दूरी, इसको OX कह दें ताकि समझने के लिए सही रहेगा। OX तथा ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर जो है ये होता है, ये O है, ये Y है। तो लिख ली OY रेखा, ये रेखा OY होगी। ये जो है क्षैतिज है, OX है। ठीक है, तथा ऊर्ध्वाधर
ओ आई है। आप इतना लिखने के बाद तब लिख लेंगे क्योंकि इसमें दो घटक बन रहे हैं, ये एक्स घटक है, ये वाई घटक है। और हाँ, थोड़ा ये समझ लिए, जो इधर दूसरे पेज पे समझा देते हैं। जैसे ये है, यदि कोई पिंड फेंका जा रहा है तो यह ऊर्ध्वाधर जो है, लाल बट्टे कक्का में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का में। तो ये जो पार्ट होता है कॉस थीटा का होता है, ये पार्ट होता है साइन थीटा का। ठीक है, ये इतना समझ लीजिए। तो यह वाला हमारा जो होगा ये होगा, ये साइन का होगा, और ये सॉरी ये कॉस का होगा। ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की साइड है, तो ये होगा साइन। तो अब हम लोग लिखते हैं, एक प्रकार से व्यंजक ही है। तो हम दूसरे कलर का स्केच लेते हैं। तो लिखना कि प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u को जो है क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर ठीक है। तो प्रारंभिक वेग u क्या है, ये है। प्रारंभिक वेग u को क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, वियोजित करने पर। तो अब हम लोग वियोजित करते हैं। वियोजित का मतलब इनको इधर से जोड़ना, इधर से जोड़ना, एक दूसरे का मान रखना, मतलब ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा क्षैतिज घटक क्या है, जैसा कि हमें डायग्राम की बहुत ही आवश्यकता है। तो क्षैतिज घटक मेरा क्या है, लिख लेते हैं, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक क्या है, यू एक्स, क्योंकि हमने अभी समझा है कि ये जो होता है इसका यू एक्स रहेगा और ये रहेगा इसका यू एक्स। ठीक है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो यू एक्स बराबर क्या होगा, क्योंकि हमने बताया था ये होता है कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर घटक के लिए देखते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, यू वाई, सो यू कॉस थीटा, सॉरी यार, यू साइन थीटा। ओके, यू साइन थीटा रहेगा, ये नहीं कॉस। कॉस तो जो है इधर क्षैतिज के लिए रहेगा, यू वाई जो है ये ऊपर की ओर रहे तो ये साइन के लिए रहेगा। ठीक है, अब लिख देना, आप लोगों ने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो उसको थोड़ा इधर हम लिखे दे रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आ जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये चाल हमारी जो है क्षैतिज रहेंगी, क्योंकि यहाँ देख लीजिए यहीं सब जा रहा, मतलब एक्स और वाई पर ही सब कुछ है। ठीक है, इतना समझ के चलिए। तो ये हमारी रहेंगी क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल गुना समय। तो क्षैतिज दूरी हमारी क्या है, तो क्षैतिज दूरी, इस तल को जो है क्षैतिज तल बोलते हैं, इस तल को ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं, इतना समझ लीजिए। तो ये हमारी क्षैतिज दूरी क्या है, तो x है,
क्षैतिज दूरी x है इक्वल टू क्षैतिज चाल क्या होगी, तो क्षैतिज चाल जैसा कि हम लोगों ने निकाला था, क्योंकि जब एक किसी पिंड को ऐसे फेंकेंगे तो ये इधर का कोण बनेगा, तो ये होगा u cos थीटा। ठीक है, u cos थीटा, और समय तो t ही रहेगा, समय तो t रहेगा। अब हमें इसमें t की वैल्यू चाहिए, तो इस cos को इधर भेज देते हैं, तो गुणे की चीज़ बटे में पहुंच जाती है। सो t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। ठीक है, अब आप लोग यदि गति के समीकरण नहीं पढ़े हैं तो कृपया पढ़ लीजिए, हमने इसकी भी एक अलग से ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो गति का द्वितीय समीकरण, तो लिखना गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, गति के द्वितीय समीकरण से होगा। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आप लोग गति के समीकरण पढ़ लें, वह एनुअल एग्ज़ाम और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गति का द्वितीय समीकरण, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो y है, ये मतलब कोई जैसे चाल होती चलने के बाद भी विस्थापित होती है, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं पे विस्थापित ही तो हो जाएगी। तो हम लोग लिखते हैं s इक्वल टू वाई, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और u इक्वल टू यू आई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो यू आई लिखते हैं। ठीक है, और a जो रहेगा हमारा, क्योंकि जब गुरुत्वीय त्वरण डिफिनेशन में जैसा कि हमने बताया था गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत कार्य करने लगता है, तो त्वरण से गुरुत्वीय त्वरण g हो जाता है। ठीक है, और t की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही है, तो ये इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ, इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ठीक है, अब हम लिखेंगे यह सभी मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक, यह सभी मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो हम s इक्वल टू हम लोगों ने y निकाला है। ठीक, तो s की जगह y हो जाएगा। ठीक है, और u की जगह पे ui का मतलब हम लोगों ने अभी निकाला था, ui का मतलब होता है u साइन थीटा। हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं, ui का मतलब होता है u साइन थीटा। ठीक है, तो u साइन थीटा, और t की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली है, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस 1/2, a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -g, और t की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है x/u कॉस थीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देते हैं। ओके, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। सो y इक्वल टू u से तो u कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। सॉरी, मेरी जबान लगने लगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा एक्स और प्लस और माइनस हाफ जी,
और x क्या क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। यह एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, जिन्होंने सिद्ध किया था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और जो है पढ़ते रहें। और मैं एक से बढ़ के एक टॉपिक सरल तरीके से लेकर आपके सामने लाता रहूँगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसकी तैयारी अच्छे से, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लेना। थैंक यू।